सासाराम शहर में अब सब्जी और फल की तरह सरेआम शराब की बिक्री भी हो रही है। और इसके बाद अगर प्रशासन और उत्पाद विभाग के द्वारा यह कहने का प्रयास किया जाए कि सासाराम में शराबबंदी है तो इसे कौन मानेगा। और शराब की बिक्री उस जगह पर हो रही है जहां पर तमाम अधिकारियों के कार्यालय है। सामने में देखिए समाहरणालय है और समाहरणालय के सामने जिस तरह से ठेले से 5 पेटी शराब बरामद किए गए हैं, उसके बाद से अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई सब में सासाराम शहर में शराबबंदी कानून लागू है। क्या शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। मैं उस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शराब कारोबारियों के द्वारा, सासाराम शहर में रहने वाले शराब कारोबारियों के द्वारा धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इसी ठेले से, जो ठेला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसी ठेले से 5 पेटी शराब को जब्त किया गया है और जब्त करके उत्पाद विभाग या जो पुलिस है उसके द्वारा ले जाया गया है। आखिर यहाँ पर दिन दहाड़े किसके द्वारा शराब की पेटी रखी गई थी? अगर यहाँ से शराब की पेटी बरामद हुई है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर बहुत दिनों से शराब की बिक्री हो रही होगी। आज पुलिस को भनक लगी है या किन कारणों से पुलिस आज यहाँ पर आकर शराब की बरामदगी की है, पुलिस और उत्पाद विभाग के लोग ही बताएंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए, यहीं पर सहायक उत्पाद कमिश्नर का कार्यालय है, दफ्तर है। यहीं पर डीएम, जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम का कार्यालय है। और कार्यालय के सामने जिस तरह से शराब बरामद की गई है, उससे साफ लग रहा है कि रोहतास जिले में शराब बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और शराबबंदी कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम ठेले पर फल से लेकर सब्जियाँ लगाई गई हैं और सब्जी और फल की बिक्री हो रही है धड़ल्ले से। उसी तरह से यहाँ पर शराब रखकर बेचने का प्रयास किया जा रहा था और शराब बेचने के क्रम में यहाँ पर पुलिस पहुँचती है और पहुँचने के बाद इसी ठेले से 5 पेटी शराब बरामद की जाती है। तो इसे क्या कहा जाए? क्या ये ना कहा जाए कि शराब की बिक्री सासाराम शहर में खुलेआम हो रही है और ये सारे कार्य जो उत्पाद विभाग है, जो पुलिस की टीम है, उसके इशारे पर की जा रही है। अगर उसके इशारे पर नहीं की जाती तो दिन दहाड़े किसी शराब कारोबारियों के अंदर में इस तरह की हिम्मत नहीं होती कि इस ठेले पर शराब रखकर, वो भी सासाराम का सबसे सेंसिटिव जगह है, जहां पर डीएम बैठते हों, जहां पर सहायक उत्पाद आयुक्त बैठते हों, यहाँ पर एसपी का कार्यालय है। और इस कार्यालय के सामने अगर कोई शराब कारोबारी इस तरह का अगर हिम्मत जुटा पा रहा है, उसके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग के सह पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। अगर इस तरह का कार्य नहीं होता तो रात के अंधेरे में इस तरह का काम किया जाता तो ये माना जाता कि यहाँ पर अधिकारी चले गए हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन दिन के उजाले में कोई शराब कारोबारी इस तरह से ठेले पर रहकर शराब बेच रहा है, खुलेआम बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग के सह पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। और इस कार्य को लेकर अब जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग के ऊपर जो सवाल है वो खड़ा होंगे ही। आखिर जब यहाँ पर शराब की बिक्री हो रही है तो सासाराम शहर के किस भाग में शराब की बिक्री नहीं हो रही होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या शराब बिक्री का खेल जो है वो खुलेआम हो चुका है? शराब बिक्री का जो कार्य है वो खुलेआम चल रहा है। अभी कुछ साल पहले जो कचहरी परिसर है उसके बगल में एक फल विक्रेता के द्वारा भी इस तरह का कार्य करने की कोशिश की गई थी और फल विक्रेता भी गिरफ्तार हुआ था। फल बेचने के आड़ में उसके द्वारा शराब बेचने का काम किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश उत्पाद विभाग के द्वारा किया गया। वहाँ पर भी एसडीपीओ कार्यालय है, एसडीपीओ कार्यालय के सामने शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी करके उस फल विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। और आज यहाँ से डीएम कार्यालय के सामने से आज शराब पकड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो एसपी हैं, जो डीएम हैं, उनके नियंत्रण से सब कुछ निकल चुका है। जो उत्पाद विभाग है, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा खुलेआम इस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं। सर, आप यहीं थे जब शराब बरामद हुई? हम तो नहीं थे, यहाँ नहीं थे। नहीं, हम बाद में पता चला है कि शराब बरामद? हाँ, पता चला है। कितना शराब बरामद हुई है? 4 पेटी तो हम जानते हैं। 4 पेटी शराब बरामद हुई है? दूसरे के मुंह से सुने हैं 4 पेटी। लेकिन कब, कितना समय पहले ये बरामद हुई है? 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले? उस समय दिन ही होगा? हाँ, अभी 1 घंटा पहले तो दिन है। क्या लग रहा है जो दिन में इस तरह, अच्छा, दिन में अगर इस तरह से शराब बरामद हो रहे हैं, कलेक्ट्रेट के सामने बरामद हो रहे हैं, तो क्या माना जाए इसे?
शराब तो फुलेआम बिक रहा है, ऐसा बात थोड़ी है। पूरे शहर में बिक रहा है, हाँ हाँ। कहीं शराबबंदी दिख नहीं रहा है। अरे वो ऑनलाइन हो रहा है घड़ी, ऑनलाइन हाँ घर पर जा रहा है। होम डिलीवरी जारी है। हाँ होम डिलीवरी जारी है। आप लोग भी थे यहाँ पर, पता चला शराब वराब बरामद हुआ है? ना अभी हम तो घर पर थे, आप घर पर थे? अभी आ रहे दुकान लगाने। आप लोग भी ठेला पर ही सामान बेचते हाँ हैं? हम ठेला पर सामान ही बेचते। ये पता नहीं है किसका वो ठेला है? ये पता नहीं है भैया वो किसका ठेला है, कौन रखा है, ये इसी तरह से ठेला रहता है ये नहीं बता सकते हैं। आप लोग देखते नहीं है अगल बगल? नहीं हम लोग तो खुद आते हैं, 7-8 बजे दुकान लगाते हैं। अच्छा, ये शराब पकड़ी गई है यहाँ पर, क्या कहेंगे? इस तरह से दिन दहाड़े शराब पकड़ी जा रही है तो इसे क्या माना जाए? ये नीतीश सरकार की उपलब्धि है बिहार में। बिहार में नीतीश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। जी तो क्या माना जाए, शराबबंदी है कि पूरी तरह से फेल? पूरा फेल है। पूरा फेल है। जब यहाँ शराब बेची जा रही है तो किसी विभाग में शराब बेची जा रही होगी पूरा बिहार में। बिहार में। उत्तर अब तो नीतीश कुमार को खोल देना चाहिए, शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए, यही लग रहा है। हाउ का राजस्व का पूरा घटा है। जब सभी जगह शराब बिक रही है तो फिर शराबबंदी का मतलब क्या है? शराब भी है यहाँ, देख रहे हैं, कुछ बताएंगे? इस तरह से शराब अगर बेची जा रही है तो इसे क्या माना जाए? खुलम खुला चल रहा है यहाँ। चलिए कुंभ गेट पर जाइए, देखिए सब खुलम खुला शराब वहाँ पर मिल रहा है। वहाँ पर भी शराब खुल जाए, देखिए कुंभ गेट पर खुलम खुला मिलता है कि नहीं मिलता है वहाँ पर। शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। शराबबंदी का मतलब कहाँ आ जाएगा? कानून किया गया शराब बंद है या खुलम खुला मिल रहा है, इसका मतलब क्या कहा जाएगा? कलेक्ट्रेट के डीएम ऑफिस के सामने ये शराब बरामद हुई है, इसे क्या माना जाए? माना जाएगा बिहार सरकार एकदम फेल है। ये नहीं, शराबबंदी कानून सब पूरी तरह से फेल है। पूरी तरह फेल है जो है। आपको भी लगता है सर शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल हो चुका है? बिल्कुल फेल हो चुका है। केवल नीतीश जी का जिद है, जिद बनाए हुए हैं, उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। जी अगर नहीं संभल रहा है, कानून सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है तो खोलने में क्या दिक्कत? पहले भी शराब बिक रही थी। हाँ उनको आना चाहिए पब्लिक फील्ड में। चुनाव लड़ते ऐसे ही बन जाते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। कानून न मालूम क्या है। कम से कम जो जिसको जनता सपोर्ट करेगी वही ना विधायक संसद बनेगा। बैकडोर से आकर अपना मुख्यमंत्री बन जा रहा है। और क्या। और बीजेपी भी गलती कर रहा है उसके साथ रह के। देखिए, शासन और पुलिस के द्वारा जो दावे किए जाते हैं उस दावे का आधार क्या है? जिस शराबबंदी कानून को सफल बताने की बात कही जाती है उसका आधार क्या है? जब समाहरणालय के सामने, जब एसपी कार्यालय के सामने, जब सहायक उत्पाद आयुक्त के कार्यालय के सामने शराब बेची जा रही है तो कैमूर पहाड़ी पर किस तरह से शराब बेची जा रही होगी, सासाराम के विभिन्न भागों में किस तरह से शराब बेची जा रही होगी, ये प्रश्न यहाँ के अधिकारियों से क्यों न पूछा जाए, यहाँ के डीएम से क्यों न पूछा जाए, यहाँ के सहायक उत्पाद आयुक्त से क्यों न पूछा जाए। आखिर यहाँ की पुलिस, सहायक यहाँ के उत्पाद विभाग के जो पुलिसकर्मी हैं वो कर क्या रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं उनके सह पर पूरे सासाराम शहर में शराब का एक ऐसा कारोबार शुरू कर दिया गया है जिस कारोबार का नतीजा है कि सब्जी और फल की तरह अब दिन दहाड़े ठेले पर शराब रखकर बेची जा रही है। और इसका परिणाम यही होगा आने वाले दिनों में कि कल जाकर समाहरणालय जो वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर में शराब माफिया शराब बेचेंगे और पुलिस, उत्पाद विभाग और स्वयं डीएम कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण कि उनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि उनके दरवाजे तक तो शराब बेची जा रही है, लेकिन अब केवल यही बाकी रह गया है कि समाहरणालय के अंदर में शराब अभी नहीं बेची जा रही है। लेकिन वो भी दिन दूर नहीं जिस दिन को शराब माफिया डीएम कार्यालय के गेट पर खड़ा होकर शराब बेचेंगे और यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के सहायक उत्पाद आयुक्त कुछ नहीं कर पाएंगे और शराब का एक ऐसा तांडव सासाराम शहर में शुरू होगा जिसकी कल्पना शायद नीतीश कुमार भी नहीं किए होंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।